जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, मुझे बहुत से भक्तों का प्रश्न आया है कि जैसे हम घर में जो है श्री रामचरितमानस का जो है पाठ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका जो है कोई नियम या उसके बारे में जानना चाहा है कि इसका पाठ कैसे करना चाहिए। देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, सबसे पहले मैं बता दूं कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है हमारा, जो काव्य है, इसको घर घर पढ़ा जा सकता है। इसको पढ़ने के लिए कोई विशेष आयोजन की भी जरूरत नहीं है। जैसे घर में जब सामूहिक तौर से अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए कोई विशेष आयोजन की भी जरूरत नहीं है। इसको कोई भी बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष कोई भी पढ़ सकता है। सिर्फ इसमें जो है पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। जो इसमें शुचिता, पवित्रता का थोड़ा सा अपना जो है इसमें ध्यान रखना होता है। अपना नहा धो के स्नान से निवृत्त होकर के शुद्ध आसन पर बैठ करके आगे जो है घी अथवा तेल का जो है दिया और धूप बत्ती जला करके तभी इसका पाठ करना चाहिए। देखिए, पाठ जो आप रामचरितमानस का जो पाठ करते हैं, यदि आप किसी का जैसे कोई संकल्प के साथ या किसी कार्य विशेष के लिए, जैसे कोई रोग शोक के मुक्ति के लिए, या किसी संकल्पित करके जो है पाठ को करते हैं, जैसे अखंड पाठ या नवांग पारायण या जैसे मास पारायण, जैसे आप कोई संकल्प लेते हैं किसी कामना हेतु, तो उसके लिए थोड़ा सा उसको विधि विधान से इसको करना चाहिए। और यदि आप ऐसे जो है आप नियम से अपने घर में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस, वैसे मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो बार बार कहता हूँ कि हर घर में जो है हर माता पिता को खुद भी इस रामचरितमानस का जो पाठ करना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। ऐसा कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान जो है जीवन का हमारे इस रामचरितमानस में हमें ना मिल जाए। इसको सिर्फ ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आने वाला कल जो है, जो भी हमारी इसमें समस्या है वो इसमें है। जो बीता हुआ पल है वो भी जो है इसके अंदर आपको उसकी भी जो हमने कहाँ गलती हुई है, क्या हुआ, उसका निराकरण भी आपको इसमें मिल जाएगा। साधु संतों का बल इस रामचरितमानस के अंदर है। जो इसको पढ़ता है उसका जो है साधु संतों का बल से प्राप्त होता है। एक बात निश्चित है, क्योंकि ये मैंने बहुत सारे संतों के मुंह से सुना है और ये काफी अनुभव भी किया हुआ है। यदि कोई इस रामचरितमानस पाठ का जो है नियमित रूप से पूरे काव्य का जो है 5 बार कोई पाठ कर लेता है, उसकी वाणी जो है सिद्ध हो जाती है। एक तो उसके मन में फिर किसी प्रकार की कोई ग्लानि नहीं होती है, किसी प्रकार का उसको कोई चिंता नहीं सताती है। वो जो है उसके मन जो है हमेशा प्रसन्न रहता है और उसकी वाणी से जो है कभी किसी के प्रति दुर्व्यवहार, दुर्वाणी ऐसे नहीं निकलती है जो किसी के दिल को आहत करे, जो किसी के दिल को दुखाए। ऐसी वाणी उसके मुंह से निकलती है। फिर वो वही वाणी बोल पाता है जो हमारे न्याय संगत होती है। ऐसा जो है इस रामचरितमानस का जो है प्रभाव है, क्योंकि इसे जो है भगवान शंकर जी ने स्वयं जो है इसको तुलसीदास जी को जो है वरदान दिया है। इसको जो है इसका स्पष्टीकरण किया है। इसलिए इसमें जो है किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है। इसको कौन पढ़ेगा, माताएं पढ़े, बहनें पढ़े, हमारे जो है पुरुष पढ़े, स्त्री पढ़े, बच्चे पढ़े, इसको सबके लिए, इसको किसी के लिए दुर्लभ नहीं है। परंतु सिर्फ इसमें जो है थोड़ा शुचिता का, थोड़ा पवित्रता का ध्यान रखना है। जब भी आप रामायण जब पढ़ें, रामचरितमानस का जब पाठ करें, शुद्ध आसन पर बैठ के करें, शुद्ध पवित्र आसन पर पवित्र नहा धो करके, पवित्र वस्त्र पहन करके, पवित्र अवस्था में ही इसका पाठ करें। और इसकी जो पुस्तक को जो है वैसे कोशिश करनी चाहिए कि जो है जो रामचरितमानस का जो भी हमारे धार्मिक पुस्तकें जाकर वैसे गीता प्रेस गोरखपुर की ही लेनी चाहिए। और इसमें जो है पूर्ण रूप से शुद्धता होती है। इसमें किसी प्रकार की कोई जो है अशुद्धता का कोई चांस नहीं रहता है। और दूसरा जो है, जब भी आप पाठ करते बैठते हैं, जैसे घर में आप कोई, जैसे आप आमतौर पर से पाठ करते हैं, जैसे तो आप कोई विशेष कामना के लिए करें, जैसे अब 9 दिन का नवरात्र में आप करते हैं तो नवांग पारायण होता है। तो नवांग पारायण का जो है इसमें हमारी जो ये रामचरितमानस है, इसमें जो है विधि दी हुई होती है। नवांग पारायण का जो है इसमें हमें किसी दिन जो है
कितना जो है पाठ करना चाहिए, कितने श्लोक से कहाँ तक करना चाहिए, इसके बारे में जो है इसका पूरा नवांग प्राण का जो है इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। और जैसे लिखा है नवांग प्राण जो है प्रथम, जैसे पहला विश्राम लिखा हुआ है जो 95 पृष्ठ संख्या है, दूसरा है, तीसरा है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है कितने पृष्ठ संख्या तक हम एक दिन में पढ़ेंगे कि हमारे 9 दिन में जो है ये पूरा जो है हमारा काव्य पढ़ा जा सकता है। और यदि आप इसको मास प्राण करना चाहते हैं, 1 महीने के अंदर करना चाहते हैं, जैसे कोई जैसे कार्तिक के महीने में पढ़ता है, कोई सावन के महीने में पढ़ता है, कोई माघ के महीने में पढ़ता है, कोई चैत्र के महीने में पढ़ता है, कोई किसी भी महीने में नहीं पढ़ता, अगर 1 महीने में आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो है मास प्राण का लिखा हुआ है। पहला विश्राम पृष्ठ संख्या 26, दूसरा विश्राम 50, तीसरा 72। तो इस हिसाब से जो है इसमें अलग अलग पृष्ठ संख्या लिखी हुई है, उस पृष्ठ संख्या के अनुसार उसमें विश्राम दिए गए हैं, उस विश्राम के हिसाब से उसको पढ़ना चाहिए। और वैसे यदि आप आमतौर पर अगर आप घर में पढ़ते हैं, जैसे अपना कोई विशेष कोई नियम नहीं है तो उसके हिसाब से आप इसको पढ़ते हैं, तो इसको जो है वैसे नियम तो यह है कि कम से कम 5 दोहे। 5 दोहे का मतलब होता है जैसे हम पहले दोहा से शुरू करते हैं, तो जैसे हमारी ये दोहा संख्या लिखी होती है कि जैसे हमने शुरू में जो हम पहले पढ़ते हैं तो हमारा श्लोक आता है, श्लोक के बाद में जो है हमारी ये सोठा आता है, फिर चौपाई आती है, फिर चौपाई के बाद में जो है हमारा फिर उसके बाद जो हमारा ये दोहा आता है, तो पहला दोहा फिर दूसरा दोहा आ जाता है, पहला सोठा आता है फिर दूसरा जो है दोहा आ जाता है, फिर ये चौपाई हमने पढ़ी, फिर चौपाई के बाद में जो भी फिर इसके बाद हमारे पास जो है तीसरा दोहा आ गया, तीसरे का क और ख इस तरह से आता है, फिर पूरी चौपाई हमने पढ़ी, फिर जो है चौथा जो है दोहा आ गया, फिर इस चौथा दोहा के बाद फिर चौपाई आ गई, सारा हमने पढ़ा चौपाई को, फिर जो है 5वां दोहा आ गया। तो इस प्रकार से पूरा जो है चौपाई उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो श्लोक, चौपाई, छंद इत्यादि जो बीच में आते हैं सब पढ़ते हुए जो एक दोहा के अंदर जो एक दोहा से दोहा जो बीच में आता है वो एक दोहा कहलाता है। तो इस हिसाब से को पढ़ना चाहिए। और वैसे आप जो है कभी भी जितना आपके पास समय है 5 दोहा, 7 दोहा, 10 दोहा, 5 दोहा, जितना पढ़ते हैं, 4 चौपाई, 5 चौपाई, 10 चौपाई, जितना आप पढ़ सकते हैं, इसका कोई नियम विशेष नहीं है। हाँ, नियम तब होता है जब कोई संकल्प कार्य कर, जैसे आपने अखंड रामायण करना है तो 24 घंटे में उसे पूर्ण करना होता है, कोई जो है नवांग प्राण करना है तो 9 दिन में उसको पूर्ण करना होता है, मास प्राण का आपने संकल्प रखा तो उसको महीने के दिन पूर्ण करना होता है। तो वो संकल्पित जो कार्य होते हैं उसको अलग तरीके से करना होता है। जब भी आप शुरू में इस रामायण का जो अगर संकल्प आप कर रहे हैं, जब भी आप पाठ करते हैं तो इसको जो है सबसे पहले इस रामायण के जो है व्यवस्था जो है, रामायण आपको जिसको रखना कैसे है, इसको पवित्र आसन पर रखना है। पुस्तक रखने का जो स्टैंड होता है, या तो स्टैंड हो, स्टैंड नहीं है तो कोई ऊंचा आसन आप जो है लकड़ी का पटरा इत्यादि लेकर के उस पर रखें, और उसके ऊपर जो है कोई रेशम का कपड़ा जो है कपड़ा, उस पर जो है सूती कपड़ा लाल या पीला आप ले सकते हैं, लेकिन आप काला कपड़े का इसमें प्रयोग ना करें। हमेशा आसन के ऊपर ही श्री रामचंद्र महाराज जी को जो विराजमान किया जाता है। उसके बाद उसको जो है षोडशोपचार पूजन कीजिए या पंचमोपचार पूजन कीजिए, जैसे भी होता है धूप दीप नैवेद्य दिखा करके। जिस दिन आप शुरू कर रहे हैं, रोज वो सब करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप शुरू कर रहे हैं उसी एक बार पूजन करके कुछ अपना मीठा में जो है कुछ भी अपना जो है थोड़ा सा मीठा का उनका भोग लगा दीजिए, जो है अपना धूप दीप नैवेद्य दिखा करके आप शुरू कर दीजिए। और जिस दिन संपन्न होता है फिर उस दिन जो है आप उसको भोग लगा दीजिए। बाकी बीच में आप पाठ करते रहिए, जब आपको टाइम मिले, सुबह में, दोपहर में, सायंकाल में, जब भी आपको पाठ मिले नित्य प्रति उसका पाठ करते जाइए। इसमें कोई मना नहीं है कि आप जो है आज सुबह किया, कल आपने दोपहर में किया, परसों शाम को किया, जब भी आपको समय मिले तो उस हिसाब से आप उसका पाठ कीजिए। जितना आपके पास 2 दोहा, 4 दोहा, 5 दोहा, 2 चौपाई, 4 चौपाई, 10 चौपाई, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना उसको आप पढ़ सकते हैं। इसका जो है शुचिता का जो है आपको बस ध्यान रखना है, पवित्रता का पूरा ध्यान रखना है। और दूसरा जो है आपको भी पढ़ना है और अपने बच्चों को भी जो है इसे सिखाना है, बच्चों को भी जो है पढ़वाना है। तो इस प्रकार से हम जो है इसका पहले पंचमोपचार पूजन करते हैं। जैसे यदि हम किसी कामना विशेष के लिए अगर हम करते हैं तो कामना विशेष के लिए जो उसकी विधि होती है वो यही होती है कि इसमें जो है हमने रामायण का जो है पहले पूजन किया। पूजन करने के बाद में जो हमारे जो ऋषिगण हैं उन ऋषिगणों का जो है इसमें पूजन किया जाता है। जो सबसे पहले जो है जैसे
आवाहन सभी जी का जो है सबसे पहले तुलसीदास जी का उसमें आवाहन और उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद वाल्मीकि जी का जो है पूजन किया जाता है, जैसे तुलसी नमस्तभ्यम यहाँ गच्छाओ शुचि व्रताओ नैर्त्येदं पूजनं क्रियताम। फिर उसका वाल्मीकि जी का, फिर उसके बाद गौरीपति भगवान शंकर जी का, फिर लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी और हनुमान जी का जो है पूजन करना चाहिए। आप जब भी रामायण शुरू करें, सारे पूजन आप यदि नहीं भी करते हैं रोज, जिस दिन आपने शुरू किया उस दिन पूजन कर लिया और जिस दिन आपने संपन्न हुआ उस दिन पूजन कर लिया, बाकी हनुमान जी का आवाहन जो है रोज करना होता है। श्री हनुमान विराजे कथा होत इतिहास, तुम पायक रघुनाथ के हम चरणों के दास। इतना साफ कह करके हनुमान जी को एक फूल का आसन दे दीजिए बस, क्योंकि कहते हैं हनुमान जी को जो है श्री रामचंद्र जी ने जो है ये वरदान को प्राप्त है कि जहां जहां भी इस कलयुग में राम कथा होगी वहां वहां जो किसी न किसी रूप में जो है हनुमान जी जरूर विराजते हैं। इसलिए जो है पवित्रता और शुचिता के साथ मैं कहता हूं कि इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब भी आप घर में कथा करते हैं तो हनुमान जी जो है उस टाइम वहां पर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए उस टाइम जो अपना घर का वातावरण शांत, शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। जिस घर में जो है रोज रामायण पढ़ी जाती है उस घर से फिर हनुमान जी कभी नहीं जाते हैं, वो समय पर जो है वहां पर विराजमान हो जाते हैं, वहां समय पर वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए जो है आप उस दिन जो है आप उसका जो पूजन जो है रामायण जब आप पढ़ते हैं तो हनुमान जी का पूजन जो है स्वतः ही वहां पर हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हनुमान जी वहां आते हैं तो इस प्रकार का आपको वहां पर ध्यान रखना है और हनुमान जी का जो है यहाँ पर आपको जो पूजन के लिए जो है हनुमान जी का आसन के लिए एक पुष्प देना है। तो इस प्रकार से आप जो है नित्य प्रति जो है इसका पाठ कर सकते हैं। जितना आपके पास समय हो उतना जो है आप इसका पाठ कर सकते हैं। आप जब पाठ शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले जो है रामायण जी को जिस आप शुरू करते हैं तो रामायण जी को गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप शुरू कर देते हैं, उनको चढ़ा देते हैं। उसके बाद जो अपने तुलसीदास, वाल्मीकि, श्री भगवान शंकर जी और जो भी उनके चारों भाइयों से इनका पूजन करते हैं, हनुमान जी का पूजन करते हैं। उसके बाद रामायण जी का पूजन करके आरती कर देते हैं और आरती करने के बाद सबसे पहले जो है श्लोक बोला जाता है, वर्णानाम संगानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा शांतमहेश्वरम्। यदि आप श्लोक पढ़ने में आपको कोई समस्या आती है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, अशुद्ध जो है उच्चारण ना करें। आप जो है उसका जो अर्थ है नीचे, जैसे अक्षरों का अर्थ समूह, रसों, छंदों, मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ, इस प्रकार से जो है आप उसके अर्थ को जो हिंदी लिखा हुआ है उस हिंदी को आप पढ़ सकते हैं। और संस्कृत जो श्लोक है उसको धीरे धीरे से, इसी तरह कठिन हिंदी में ही है, कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप एक दो बार अभ्यास करेंगे इसको जो है पढ़ना सीख जाएंगे। इस प्रकार से श्लोक पढ़ करके यहाँ से यहाँ तक जो है श्लोक पढ़ करके उसके बाद ये आता है सोठा। अब क्या होता है कि इसमें जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक संपुट लगाया जाता है। संपुट में जो है वैसे जब आप किसी कामना विशेष के लिए करते हैं तो उसके अलग अलग प्रकार के संपुट लगाए जाते हैं। जैसे रोग नाश के लिए नाश है रोग रहे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बीरा, या जैसे कोई घर में मंगल कार्य के लिए जब ते राम ब्याह घर आए नितिन हो मंगल भोज बधाए, इस प्रकार से, या अब मैं कुशल मिटे भय भारे देखे राम पद कमल तुम्हारे, या मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के संपुट लगाए जाते हैं अलग अलग समस्या के लिए। लेकिन आमतौर पर जो होता है वैसे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, इसका जो है संपुट आमतौर पर इसी को लगाना चाहिए, इसी को लगाया जाता है। तो इस प्रकार से जब आप पाठ शुरू करते हैं श्लोक के बाद सबसे पहले आप इस संपुट का उच्चारण करेंगे। संपुट के बाद में फिर आता है सोठा। देखिए दोहा और सोठा एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है। जब जैसे दोहा है, दोहा का ठीक उल्टा जो है सोठा होता है। सोठा पढ़ने का जो नियम होता है वो होता है, जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करि भर बदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंग चढ़ाई गिरे बर दहन जासु कृपा सो दयाल द्रव सकल मल दहन। ये जो है सोठा पढ़ने का जो इसका जो तरीका होता है, सोठा पढ़ने का होता है। वैसे सोठा होता क्या है
ये दोहा का ठीक उल्टा होता है। जैसे हम तो पढ़ेंगे कैसे, ऐसे पढ़ सकते हैं हम, गणनायक करि भर बदने सोई सोई सुमिरत सिद्धि होय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदने करहु अनुग्रह सो। ये जो है दोहा बन गया। छोटा जो है दोहा का उल्टा होता है। तो इसके बाद में जो है फिर आती है, फिर जैसे हमने सोठा यहाँ तक गाया, सोठा गाने के बाद, सोठा पढ़ने के बाद में फिर हमें संपुट लगाना है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। उसके बाद फिर आगे जो चौपाई आती है क्या, बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरति सुभाष सरस अनुरागा, अमी अमोर मय चोरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो। तो इस प्रकार से आगे जो है इसकी जो है चौपाई पढ़नी है। फिर चौपाई हमने यहाँ से आगे तक जो है 4 नंबर तक हमने चौपाई पढ़ ली। उसके बाद फिर दोहा आना है। दोहा से पहले फिर हमें संपूर्ण लगाना होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, जथा सुअंजन अंजित साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बने, भूतल भूरि निधान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो इस प्रकार से जो है फिर ये दोहा जो है पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से पहले जो है श्लोक के बाद में फिर अपने संपुट लगाया, फिर हमने जो सोठा गाया, फिर चौपाई, फिर संपुट लगाया, फिर चौपाई गाई, फिर संपुट लगाया, फिर दोहा गाया, फिर संपुट लगाया, फिर जाके चौपाई शुरू करी। इस प्रकार से जो है संपुट को जो है छोड़ना नहीं है, बीच बीच में लगाना है। और बीच में कभी क्या आता है कि एक छंद आता है, उस छंद को पढ़ने का जो है तरीका थोड़ा अलग है। वैसे देखो, मैं अपने तौर पर जो है हम जैसे हम पढ़ते हैं वैसे हम सुना रहे हैं, वैसे हर आदमी का जो है पढ़ने का अपना अपना जो है उसका लय होता है। अपने लय के हिसाब से आदमी पढ़ता है, अपने जो उसके हिसाब से उसको अलग बाजे गाजे के साथ उसको पढ़ते हैं। बाकी जो मैं अपने साधारण तौर पर जो पढ़ते हैं घर पर हम लोग उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। और जो उसके बाद छंद जो आता है वो छंद का जो लय है वो अलग से होता है। मंगल कर निकल मल हरने, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कोर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की, प्रभु सुजस संगति भनित भली होई, सुजन मन भावने, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तो इस प्रकार से जो है ये छंद गाया जाता है। तो इसी प्रकार से जो है ये चौपाई, सोरठा, तो श्लोक आते हैं, सोरठा आते हैं, चौपाई आती है, दोहा आते हैं और छंद आते हैं। यही जो है 4-5 चीजें जो है रामचरितमानस के अंदर आते हैं। यदि कहीं आपको कोई चीज पढ़ने में अगर कठिनाई होती है, 1-2 बार उसको पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही उसके बाद वो आपको आगे आ जाएगा। और उसके बाद में जो है आपको यदि कहीं आपको पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसके जो अर्थ को आप पढ़ लीजिए, अर्थ से जो है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जिस दिन आपका जो जिसे आपने ये पढ़ा जो है महीना मास पारायण किया, महीने दिन में पढ़ा या नाम पारायण किया 9 दिन में पढ़ा या जैसे भी आपने पढ़ा, तो उसको जिस दिन ये संपूर्ण होता है उस दिन जो है आपको ये रामायण जी की आरती करनी है। जिस दिन फर्स्ट दिन आपने शुरू किया उस दिन आपको रामायण जी की आरती करनी है। और जिस दिन जो है आपका संपन्न होता है उस दिन जो है आपको रामायण जी का जो है आरती करनी है। जैसे आरती रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सेपी की जो आरती है, इस आरती को जब रोज आप नहीं कर पाते हैं, रोज इसको करने की जरूरत नहीं है, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप रोज नहीं भी करते हैं तो इसको जिस दिन शुरू किया उस दिन और जिस दिन को संपन्न हुआ उस दिन 2 दिन तो इसको जरूर करना है। और उसके बाद जो है लास्ट में जो है प्रभु को जो है उस दिन भोग इत्यादि लगा करके जो संपन्न होता है भोग को समर्पण करना है। और ये जरूर करना है मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिनं कृशो यद पूजितं व्यादेवो परिपूर्णं तदस्तु मे।